करण सिंह कॉलेज में विश्वविद्यालय इकाई की बैठक हो रही है। साथ ही मेरा सवाल एक और आपसे रहेगा कि तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को देखकर क्या विपक्ष में बौखलाहट आई है? देखिए, वो एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ की, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचा। यहाँ जो मूल सवाल है, यहाँ सामाजिक बदलाव का सवाल है। कोई डॉक्टर के यहाँ, जो साधारण डॉक्टर के यहाँ भी कोई जाता है, पिक लीजिए, तो वो डॉक्टर साहब इस बात को कहते हैं कि पहले ब्लड का जांच कराओ, फिर स्टोन का जांच कराओ, फिर एक्सरे कराओ, फिर ECG कराओ, या विभिन्न तरह का जांच कराओ। वो डॉक्टर ये देखते हैं कि इसमें कमी क्या है। हमारे समाज में, हमारा जो समाज है भारत यहाँ का, उसमें जातियाँ की वास्तविकता है, और ख़ास के जो पिछड़े जातियाँ हैं, दबी हुई जातियाँ, दलित और आदिवासी का तो आप जातीय जनगणना कराते हैं, तो फिर और सबका जनगणना कराने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उसको करना, उसको एक महज सिर्फ एक कॉलम बढ़ा देना है, कौन भाई की OBC कौन हो, और ये सवर्ण कौन हो, और पिछड़ा दलित कौन हो, बस की बात नहीं। सवाल ये है सर कि उधर तेजस्वी यादव का विदेश जाना और यहाँ पर उनके आवास पर छापा पड़ना CBI के, किस तरह से देखते हैं? ये तो सिर्फ जानबूझ के अपमान करेंगे। तो होता तो बताता ना, कितना करोड़, इतना अरब, इतना खरब मिला। ये खोज रहे हैं क्या कि भाई बहाली किसने कर दिया? अरे बहाली तो GM ने किया, या फिर ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किया। लालू यादव थोड़ी किसी को बहाल किया, और किया है तो बताइए कि उसको लालू यादव ने बहाल किया। विपक्ष में बौखलाहट है तेजस्वी यादव के युवा के चेहरा को देखते हुए? नहीं, वो बौखलाहट के पीछे कारण उसका सीधी बात है कि जो ये समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़े दलित लोग हैं, जो आज सवर्ण लोग भी हैं, वो लोग भी लालू यादव के प्रति, RJD के प्रति जो आ रहे हैं, जो इनका 12 सीट जो अभी विधान परिषद में ख़त्म हो गया, जो अभी नए चेहरे जुड़े हैं, फिर कहीं वही 24 में या नहीं इसका जो 15 जो हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, उससे डरा करके वो ये तमाशा कर रहे हैं इसके पीछे। और दूसरा कोई कारण, इसका कारण ये नहीं है कि लालू यादव से कुछ निकला है, बचा हुआ है जो छुपा कर रखे, इसलिए कि माहौल ख़राब किया जाए, बदनाम किया जाए। आखिरी में मेरा एक सवाल और सर, अभी जदयू के नीतीश कुमार भी अपने पार्टी में फेरबदल का संकेत दे रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही है, क्या मध्यावधि चुनाव का आसार भी बिहार में नजर आ रहे हैं? मैं नहीं बता सकता हूँ, ये बात पूछना होगा तो सरकार के लोग बतावेंगे ज़्यादा, हम क्यों आपको कहाँ से बतावेंगे? ये बात करना हमारे लिए अतिशयोक्ति होगा। समय होगा तो देखिएगा, तो हम लोग की जो जानते हैं हम लोग सुन लेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेसरा जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल विद्यालय इकाई की सदस्यता अभियान चल रही है और आप कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। बहुत सारे आरोप लगते हैं संस्कृत विद्यालय पर नियुक्ति को लेकर के कॉलेजों में, किस तरह से कार्य करेंगे और किस तरह से आवाज़ उठाने बनने के प्रयास करेंगे आप? विश्वविद्यालय के अंतर्गत अभी तक जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा है, वो आरक्षण के मुद्दे पर लेकर लगा है। कहीं न कहीं इसमें जो है सो घोटालेबाजी की जाती है, भ्रष्टाचार से जो है सो लिप्त जो है सो बहाली की प्रक्रिया पूर्व से भी चली आई और वर्तमान में भी जो है इस प्रकार की प्रक्रिया में जो है सो वहाँ के पदाधिकारियों द्वारा जो है सो रवैया अपनाया जा रहा है। लेकिन जो भारतीय संविधान हम लोगों के जो रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आरक्षण का जो है सो संविधान में चर्चा करके जो गए हैं, वो हम लोगों के लिए आज लाभदायक जो है सो सिद्ध हो रहा है। उसी आरक्षण के जो है सो आधार पर जो है किसी भी प्रकार की बहाली जो है विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जाना है, आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना है। और आज अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार की व्यवस्था व्याप्त रहेगी तो हम लोग उस भ्रष्टाचार के विरोध में जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और किसी भी प्रकार की बहाली की प्रक्रिया में अपनी भूमिका हम अदा करेंगे। कितने सदस्यों को, कितने छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इस कार्यक्रम के तहत? इस कार्यक्रम के तहत जो है सो क्रियाशील सदस्यों को जोड़ने की संख्या कम से कम 100 की जो है सो रखी गई है, और अन्य जो सामान्य रूप से सदस्यों की जो है वो अनगिनत जो है सो की गई है। अपना परिचय सर। डॉक्टर प्रशांत कुमार परसून, शिक्षक प्रकोष्ठ, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। से चल के मिथिला की धरती पे आए हैं RJD के विश्वविद्यालय इकाई की बैठक में, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष
कुंवर बाबू और मैं और यहाँ के स्थानीय हमारे जिला अध्यक्ष उमेश बाबू हैं, प्रशांत बाबू हैं, समूहनाथ जी हैं। ये हम लोग शिक्षक प्रकोष्ठ के तरफ से इस दरभंगा यूनिवर्सिटी में लगभग 100 क्रियाशील सदस्य हम लोग बनाने का काम करेंगे और जनरल जो 10 का सदस्य होता है वो हम लोग अनगिनत बनाएंगे। हमारे कृषि जगह का दिशा निर्देश है कि लगभग बिहार में 80 लाख हम लोग सदस्य बनाएंगे। लेकिन क्रियाशील सदस्य हम लोग हर जिला में, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, हम लोग क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। इसका कीमत 1000 रुपया है। 10 रुपये वाला तो हम लोग अनगिनत बना रहे हैं। और पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला यूनिवर्सिटी में हम लोग घूमने काम करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जो है कुंवर बाबू, ये बहुत सक्रिय हैं और पूरे जिला में विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, ये घूमने काम करेंगे। साथ में हम भी रहेंगे और हमारे दरभंगा के राष्ट्रीय जनता अध्यक्ष हैं उमेश बाबू, ये जिला में लगे हुए हैं। और लगता है कि उमेश बाबू यहाँ ज़्यादा भी आप बनाएंगे क्रियाशील सदस्य या क्रियाशील दोनों, तो हम लोग लगे हुए हैं ताकि कृषि यादव का जो आदेश है, निर्देश है, उस निर्देश हम लोग पालन करेंगे पूरे बिहार में। अपना परिचय दो। रविंद्र राय, महासचिव, प्रदेश प्रधान महासचिव, शिक्षक प्रकोष्ठ। इकाई की लोहिया चरण सिंह कॉलेज में बैठक और आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से लगातार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर छात्रों का आरोप भी रहा है कि समय पर रिजल्ट जारी नहीं होता, कई और अन्य समस्याएं हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको और कैसे दूर करेंगे? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक का जो व्यवस्था है उसमें कुछ पहले से ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों का जमाधन पर विशेष लोगों का ध्यान जा रहा है। नतीजा बड़ी बड़ी एजेंसियों से मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र हित में जो काम घर में हुआ करता था वो बाहर से कराया जाने लगा और उसी पेच में छात्रों का रिजल्ट समय पर नहीं हो रहा है। मुझे भी इस बात का काफ़ी अफसोस है। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र हित में इसके लिए बहुत अच्छी पहल करनी चाहिए थी। हमें लग रहा है कि उसमें विफलता है। आरजेडी किस तरह से इस सब समस्याओं को दूर करेगी छात्र हितों को? आरजेडी के समय में न ऐसा था न ऐसा होगा। अब जो आप लोगों की कमेटी बनी है, किस तरह से इन सब समस्याओं को दूर करेगी? देखिए, मैंने कहा कि अभी जो देश की हालात है वह व्यावसायिक प्रारूप का हालात है। व्यावसायिक प्रारूप होने के कारण शिक्षा को भी व्यवसाय में परिणत कर दिया गया। जो छात्र अपने मात्र 30 रुपये में फॉर्म भरा करते थे, हम लोग 30 रुपये में फॉर्म भरे। आज फॉर्म भरने का कॉस्ट देख लीजिए। तो एडमिशन में बच्चों को जितना कॉस्ट लग रहा है, जिस कदर बच्चों की स्थिति हो रही है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में शिक्षा को व्यवसायीकरण से दूर रखना चाहिए, ये हमारा प्रयास होगा। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर शंभुनाथ ठाकुर, शिक्षक प्रकोष्ठ, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय जनता दल।